हाय फ्रेंड्स। चलिए मैं आज आपको शैक्षिक शैक्षिक सत्र 2018-20 की किताब है, उससे इंग्लिश क्लास 12 की है। ये काका सन्स प्राइवेट लिमिटेड की है। इसके बारे में किताब के बारे में हम लोग जान लिए। अब इसका अध्ययन करते हैं। एस.पी. गुप्ता इसके राइटर हैं। आपसे बताओ, एस.पी. गुप्ता जी एक बहुत बड़े रिटायर्ड इंग्लिश लेक्चरर। इनकी अच्छी अच्छी ट्रांसलेशन की बुकें मिलती हैं, आप पढ़ लीजिएगा। पब्लिश्ड बाय काका सन्स एंड प्राइवेट लिमिटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे काका सन्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। चलिए इसके पार्ट के बारे में कर लिया जाए। सिलेबस की अगर बात किया जाए तो कंटेक्स्ट मतलब अनुक्रम होता है, और जिसमें प्रोज दिया गया है अ गर्ल विथ अ बास्केट विलियम सी डगलस। दूसरा लेसन है अ फेलो ट्रेवलर। तीसरा द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर। फोर्थ लेसन है द होम कमिंग्स एंड फिफ्थ लेसन आई एम जोहान सेट। सिक्स्थ है वुमेन्स एजुकेशन। सेवन्थ है द हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो पहला लेसन हम लोग पढ़ेंगे अ गर्ल विथ अ बास्केट, एक लड़की टोकरी के साथ, विलियम सी डगलस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सेक्शन ए इंग्लिश प्रोज, लेसन 1 अ गर्ल विथ अ बास्केट, विलियम सी डगलस। अबाउट द ऑथर, पहले कवि के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कवि क्या है, कवि के बारे में अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर कवि के बारे में बात किया जाए और इनकी उपलब्धियों के बारे में जितना भी जिक्र किया जाए उतना ही कम है। तो मैं आपसे बताते चलूँ। अब चलिए इसकी शुरुआत कर लिया जाए। कवि कौन है, कवि के बारे में क्या है। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अबाउट द आथर, कवि के बारे में, अबाउट द आथर, कवि के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखता होगा, तो पूरा देख लीजिएगा यहाँ से थोड़ा सा। तो विलियम, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि विलियम सी डगलस वाज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। विलियम्स डगलस थे, वह जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स। वह यूनाइटेड स्टेट अर्थात अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के वह जज थे। ही ट्रेवल्ड, ही माने वह, ट्रेवल्ड माने यात्रा किया, ही माने वह, ट्रेवल्ड माने यात्रा किया, ट्रेवल्ड माने यात्रा किया। बिडली, बिडली माने होता है BIDELY। विडली माने होता है जो है कि व्यापक रूप से, व्यापक रूप से कह सकते हैं या कह सकते हैं यानी ज़्यादा तौर पे, यानी मतलब बहुत ज़्यादा। ही ट्रेवल्ड यानी बहुत उनका गहरा लगाव रहा। ही ट्रेवल्ड विडली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वह संसार के भिन्न भिन्न शहरों का दौरा किए। मत बोलो, ऑनलाइन चला था। तो हमने देखा कि ही ट्रेवल्ड विडली, वह व्यापक रूप से, इन डिफरेंट माने भिन्न भिन्न पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वह संसार के भिन्न भिन्न पार्टों में यात्रा किया। अर्थात कह सकते हैं कि जो लेखक विलियम सी डगलस हैं वह संसार के तमाम देशों की यात्रा की। बट लेकिन ही लाइक्ड, ही माने वह, लाइक्ड माने पसंद करते थे, टू ट्रेवल यात्रा करना, इन एशिया, एशिया महाद्वीप की यानी एशिया कॉन्टिनेंट की वह यात्रा करना पसंद करते थे। इसके बाद में आगे जाएगा। वंस इन 1950 ही विजिटेड इंडिया। विजिटेड माने आए, वंस माने एक बार, इन माने में, 1950 ही विजिटेड इंडिया, एक बार वह 1950 में भारत आए। ही वाज रिलीज्ड एंड सिंपैथेटिक एंड वाज लवर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सपोर्टर ऑफ लवर। तो आप देख सकते हैं ही वाज रिलीज्ड, ही वाज रिलीज्ड, ही वाज रिलीज्ड, रिलीज्ड माने यथार्थवादी, रिलीज्ड माने क्या होता है, यथार्थवादी। एंड और सिंपैथेटिक माने होता है, सिंपैथेटिक माने होता है सहानुभूति। एंड और वाज ए लवर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, लवर माने प्रेमी, सेल्फ रिस्पेक्ट माने होता है आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है आत्मसम्मान। एंड और सपोर्टर माने उनके शुभ चिंतक कह सकते हैं, या फिर आप समर्थक कह सकते हैं, कुछ भी। ऑफ लेबर, लेबर माने श्रमिक। तो इसका अर्थ हो जाएगा ही वाज रिलीज्ड एंड सिंपैथेटिक एंड वाज लवर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सपोर्टर ऑफ लेबर। एक बार फिर से यहाँ से देख लीजिए। ही वाज रिलीज्ड एंड सिंपैथेटिक एंड वाज लवर ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सपोर्टर ऑफ लेबर। व्यापक रूप से
व्यापक रूप से आप यहाँ पे कह सकते हैं कि वह यथार्थवादी थे। ही वाज रिलीज्ड, वह यथार्थवादी थे, एंड सिंपैथेटिक, और सहानुभूति रखने वाले थे, एंड वाज अ लवर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सपोर्टर ऑफ लेबर, और आत्मसम्मान और लेबर और श्रम का समर्थन, उनके लिए परिश्रम की सीमा से जीविका उपार्जन करना। फॉर हिम टू अर्न वंस लाइवहुड यहाँ पे देख सकते हैं। लाइवहुड का मतलब आप जानते हैं कि रोजी रोटी होता है। लाइवहुड का मतलब होता है रोजी रोटी। बाय लिमिट ऑफ लेबर वाज नोबल ऑफ प्रेसवर्थी माने होता सराहनीय, प्रेसवर्थी माने सराहनीय। हिज राइटिंग, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि फॉर हिम टू अर्न वंस लाइवहुड बाय लिमिट ऑफ लेबर्स वाज नोबल एंड प्रेजवर्थी। आप कर सकते हैं यहाँ पे कि मतलब ये कर सकते हैं कि इसमें देखिए इनका कहने का मतलब यह था कि उनके लिए परिश्रम की सीमा से जीविका उपार्जन करना श्रेयस्कर और प्रशंसनीय था। श्रेयस्कर और नोबल एंड वर्थी मतलब प्रशंसनीय था। प्रेसवर्थी माने प्रशंसनीय। हिज राइटिंग कवर अ वाइड रेंज ऑफ सोशल एंड पॉलिटिक्स इशूज एंड मेड बाय सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। हिज राइटिंग्स, उनका लेखन, हिज राइटिंग उनका लेखन कवर ऑफ वाइड रेंज, सामाजिक ऑफ सोशल, सामाजिक एंड पॉलिटिकल्स इशूज एंड मेड बाय सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, और राजनीतिक मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला थी। इन हिज राइटिंग ही शोज स्पेशल लाइकिंग फॉर इंडिया, और सहानुभूति, और कर सकते हैं इन हिज राइटिंग, और उनके जो लेखन में उन्होंने दिखाया कि वह एक प्रमुख जो थे या मुख्य थे जो उनके द्वारा इंडिया के लिए लिखा गया था। ही हैड अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ हिज रिफ्यूजी गर्ल हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनीथिंग एज ए चैरिटी। ही हैड अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर, अपने लेखन में वह भारत के लिए ही हैड वेरी सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ द रिफ्यूजी गर्ल refused to accept anything charity. He had a very soft corner. उनके पास एक कोमल कोना था, या उनके पास एक कॉर्नर माने उसे कोना होता है, कॉर्नर माने कोना। उनके पास एक, यहाँ पे आप देख लीजिए, ही हैड अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर, यहाँ पे आप देख लीजिए, ही हैड अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ द रिफ्यूजी गर्ल। उनके पास एक कोमल कोना था जिसने कुछ भी दान करने से इनकार कर दिया था। हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनीथिंग एज चैरिटी, चैरिटी माने दान करना, एनीथिंग माने कुछ। दिस इज वाई इन द एस से, यही कारण है कि उन्होंने एक ऐसे निबंध लिखा, गर्ल विथ अ बास्केट, एक लड़की टोकरी के साथ। ही हैज रिटेन द ब्यूटीफुल चाइल्ड, एक सुंदर बच्ची के बारे में, बॉर्न इन स्क्वायर एंड पॉवर्टी, जो सुंदर बच्ची थी जिसका जन्म, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ब्यूटीफुल गर्ल बॉर्न इन स्क्वायर माने होता यहाँ पे प्रोवर्टी, और प्रोवर्टी माने गंदगी होता है, स्क्वायर माने शिक्षित कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं जिसका जन्म गंदगी और गरीबी में हुआ। अनएडुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, जो व्याकरण और शिष्टाचार, मैनर माने शिष्टाचार, ग्रामर माने व्याकरण में, दोनों में जो है कि वह अपना कह सकते हैं कि गरीब थी और उसका शिष्टाचार दोनों में शिक्षित था। फिर ही मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, हैड गिव मी अ ग्लिम्स ऑफ द वार्म्स ऑफ सोल ऑफ इंडिया, जिसने मुझे भारत की गर्व आत्मा की झलक दी। तो अबाउट द लेसन, अब हम लोग अबाउट द लेसन पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। अबाउट द लेसन, द आथर वाज गोइंग टू बरेली, जो कवि था वह बरेली जा रहा था। ही गॉट डाउन एट वन स्टेशन, वह एक स्टेशन पर उतरा। अ ग्रुप ऑफ रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, एक ग्रुप माने समूह होता है, ग्रुप माने क्या होता है, समूह। ऑफ द रिफ्यूजी माने होता है शरणार्थी, चिल्ड्रेन माने बच्चे। गेथर्ड अराउंड हिम, उन्हें चारों तरफ से घेर लिए। दे वांटेड टू सेल देयर फैंस, वे बेचना चाहते थे उनसे। फैन माने होता है जो एक फैन, जो लोग होते हैं प्रशंसक, और लेकिन ये फैन पंखा है क्योंकि यहाँ पे आपका बास्केट मिल रहा है। एंड बास्केट, वे पंखा और
टोकरियाँ उनसे बेचना चाहते थे। द आथर बाट, यहाँ पे देख सकते हैं, द आथर बाट सम फैंस एंड बास्केट। आथर जो थे अर्थात लेखक जो थे वह कुछ फैन और कुछ टोकरियाँ खरीदी। और आगे भी देखिए, आज के अध्ययन में हम सीखेंगे यहाँ पे अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो मैं कह रहा था कि अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9, और 9 साल की बच्ची, प्रेस्ड माने जोड़ दिया अर्थात उनसे अनुग्रह किया, अनुनय किया, विनय किया, हिम माने उनसे, लेखक से अर्थात लेखक से, हार्ड टू बाय, बार कठोर के परिश्रम किया उनसे, मतलब कि बाय हर बास्केट, उसकी टोकरी को खरीद लें। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर। तो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे आप देख लीजिए कि सी वाज एन अर्नेस्ट, सी वाज, अर्नेस्ट माने बयान, अर्नेस्ट यहाँ पे जो दिया है, अर्नेस्ट माने होता है बयान, अर्नेस्ट माने बयाना या बयान, बयाना बल्कि कहेंगे। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, प्लीडर का मतलब वकील कह सकते हैं, वकील। प्लीडर माने क्या होता है, यहाँ पे जो प्लीडर दिया, प्लीडर माने वकील होता है। तो सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, इसका जो अर्थ हो जाएगा, वो छोटी सी जो लड़की थी उसने टोकरी खरीदने के लिए बहुत मुश्किल से दबाव बनाया या बहुत मुश्किल से प्रार्थना किया, तो सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर। लेकिन इस अर्थ में बनेगा कि वह एक निष्ठावान, प्लीडर माने याचिका करता थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, टीयर माने आंसू, देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसके आंखों में आंसू झलक आए, छलक आए बल्कि। So taking pity on her condition, the author put 15 cents into her basket. So taking, इसलिए कह सकते हैं, इसलिए, इसलिए taking pity on her condition, इसलिए उसकी हालत पर, कंडीशन माने हालत पर, the author, लेखक ने, put 15 रख दिया, या कह सकते हैं आथर ने अफसोस करते हुए, सेंट इनटू हर बास्केट, लेखक ने उसकी टोकरी में 15 सेंट, 15 सेंट हर बास्केट, 15 सेंट जो है कि उसके बास्केट में अर्थात टोकरी में डाल दिया। एज सुन एज माने जैसे ही, एज सुन एज माने जैसे ही, पुट द मनी, जैसे उसने पैसे डाले, सी रेस्ड हर चीन, उसने अपनी टुड्डी उठाई, चीन माने टुड्डी होता है, टुड्डी उठाई अर्थात आत्म विभोर हो जाना, भाव विभोर हो जाना। एंड और with all the pride और and graciousness of a lady returned him his money, और वह महिला के गर्व और अनुग्रह, प्राइड माने अनुग्रह, एंड ग्रेसनेस माने जो है कि कृपा से, ग्रेसियसनेस माने कृपा से, ऑफ लेडी रिटर्न्ड हिम हिज मनी, उसने पैसे लौटा दिए। सो द आथर हैड नो अदर चॉइस एक्सेप्ट टू बाय हर बास्केट, सो माने इसलिए, द आथर माने लेखक के, हैड नो अदर चॉइस, उसके पास अपनी चॉइस एक्सेप्ट माने बजाय, टू बाय हर बास्केट, उसकी टोकरी खरीदने के अलावा और कोई चारा नहीं था। When he bought her basket, जब उसने उसकी टोकरी खरीदी, when he, यहाँ पे देख लीजिए, when he bought
हर बास्केट, जब उसने टोकरी खरीदी, जब उसने उसकी टोकरी खरीदी, किसकी अर्थात लड़की की। सी वेप्ट टीयर्स ऑफ हर आईज एंड स्माइल्ड। सी वेप्ट, विप्ट माने रोना, जब वो रो रही थी, सिसकी ले रही थी, तो अपनी आंसू को क्या करती है, हर आइज पोंछती है या रोकती है, एंड स्माइल्ड और मुस्कुरा देती है। द बिहेवियर ऑफ अ पुअर लिटिल गर्ल इंडिकेटेड हर स्पिरिट। एक गरीब लड़की के व्यवहार ने उसकी भावना को इंगित किया। इंडिकेटेड हर स्पिरिट, स्पिरिट माने होता भावना। स्पिरिट माने क्या होता है दोस्तों, स्पिरिट माने आत्मा भी होता है, SPIRIT। स्पिरिट माने इसका मतलब होता है आत्मा। इंडिकेट माने होता है, इंडिकेट माने होता है संकेत देना या इंगित करना। विड माने होता है सफाया। इट जो इसकी स्पेलिंग जो होती है WIPD जो दिख रहा है, विड होता है। तो इसकी बात हो रही है वाइब्ड की, WIPD। वाइब्ड माने सफाया करना होता है। वाइब्ड माने क्या होता है फ्रेंड्स, सफाया करना। वाइब्ड माने होता है सफाया करना। वाइब्ड माने सफाया करना, इसे लिख लीजिएगा WIPD। वाइब्ड माने सफाया करना। वाइब्ड टीयर्स ऑफ हर आईज एंड, यहाँ पे देखिए, तो सी वाइप्ड टीयर्स ऑफ हर आईज एंड स्माइल्ड। वह अपनी आंसू को पोंछी, आंसुओं को अपनी, मतलब जिससे जो कपड़ा वगैरह ली रही होगी, ऑफ हर आईज एंड स्माइल्ड और मुस्कुराई। अब यहाँ पे देखिए, द बिहेवियर ऑफ अ पुअर लिटिल गर्ल इंडिकेटेड हर स्पिरिट। द बिहेवियर माने फ्रेंड्स क्या होता है, व्यवहार। ऑफ पुअर माने गरीब, लिटिल गर्ल ऑफ इंडिकेटेड माने निर्देशित करना या इंडिकेटेड माने कर सकते हैं कि जैसे बहुत सी इसमें अर्थ है, जैसे कोई गाड़ी वगैरह इंडिकेट कर रही है। इंडिकेट माने संकेत करना, इंडिकेट माने संकेत करना। हर माने उसकी, स्पिरिट माने SPIRT, स्पिरिट माने होता है, स्पिरिट माने आत्मा होती है। स्पिरिट माने क्या होता है फ्रेंड्स, आत्मा होती है। तो आप कह सकते हैं द बिहेवियर ऑफ पुअर लिटिल गर्ल। द बिहेवियर ऑफ पुअर लिटिल गर्ल, यानी कि उस छोटी सी बच्ची की जो आत्मा थी, या मैं ये कह सकता हूँ कि जो वह छोटी लड़की थी, उसकी जो आत्मा थी, पहले तो उसके आंसू पोंछती है और बाद में मुस्कुरा देती है। फिर वह गरीब लड़की के व्यवहार ने उसकी भावना को या उसकी आत्मा को इंडिकेटेड हर स्पिरिट इंगित किया। इंडिकेटेड हर स्पिरिट इंगित किया। आगे चलिए देखते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से इट शोड, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, आपको सही दिखेगा। इट शोड, देखिए फ्रेंड्स, इट शोड, शोड माने दिखाना। शोड माने क्या, दिखाना या प्रदर्शित करना, दिखाना या प्रदर्शित करना। इट शोड क्लियरली दैट, जो कि उसने, ही शोड क्लियरली दैट शी हेटेड टू टेक एनीथिंग फ्री फ्रॉम एनीबडी। उसने दिखाया कि वह कुछ भी लेने से इनकार करती। उसने स्पष्ट रूप से यह भी दिखाया कि वह किसी से कुछ भी, टेक एनीथिंग फ्री फ्रॉम एनीबडी, किसी से कुछ भी लेने से नफरत करती थी। शी हैड प्राइड ऑफ लाइवली सेंस ऑफ द डिसेंसी एंड सिटीजनशिप्स। उसे लाइवली माने होता शालीनता भी कह सकते हैं, या लाइवली मतलब फ्रेंड्स, हाँ, जीवंत कह सकते हैं। उसके अंदर जीवंत थी, शालीनता थी, एंड डिसेंसी दिया है यहाँ पे। डिसेंसी माने फ्रेंड्स होता है शिष्टता। डिसेंसी, DECENCY, डिसेंसी माने शिष्टता। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप नोट कर ले मीनिंग। डिसेंसी माने क्या होता है, शिष्टता, शिष्टता। ओके, तो शिष्टता एंड सिटीजनशिप माने नागरिकता थी, यानी कह सकते हैं उसके पास शालीनता का जीवंत एहसास था। दज, दज माने इसलिए भी कह सकते हैं, इस प्रकार। दज माने इस प्रकार, THUS, दज माने इस प्रकार। दज द अनएजुकेटेड कह सकते हैं, अनएजुकेटेड कह सकते हैं, अनएजुकेटेड रिफ्यूजी गर्ल ऑफ 9 gave the author a glimpse of the warm soul of India. Author a glimpse of the warm. दज माने इसलिए, ग्लिम्स माने होता है झलक देना। ग्लिम्स माने क्या होता है, झलक। तो कह सकते हैं कि जो वह 10 साल की लड़की थी, 9 साल की जो लड़की थी, वह लेखक को भारत की
यानी इंडिया की, भारत की सोल ऑफ, यानी सोल, सोल माने क्या होती है, आत्मा, जो है कि झलक दिखाई। तो आगे हम लोग पार्ट में बढ़ते हैं, जिक्र करते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ा जाए।